गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेज में हम जो डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, और आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। चैप्टर का नाम क्या होगा? सिंपल इक्वेशंस। और नेक्स्ट चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। अब बात आपको नहीं आनी होगी कि सिंपल इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, तो मतलब सिंपल इक्वेशंस होती क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक, देखिए आपको कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ मिले, तो मान लीजिए x + 5 इक्वल टू 0 लिखा हुआ मिल रहा हो। ठीक है, तो इक्वेशन कहाँ बनेगी? जहां आपको इंग्लिश का अल्फाबेट x y z a b l n n p q n की आपका इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसको आप वेरिएबल बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? वेरिएबल। और उसके साथ में आपको एक टर्म लगी हुई दिखाई देगी, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जिसको आप नंबर लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये नाम ही दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशंस में ऐसी वैल्यूज को बोला जाता है बेटा आपका इक्वेशन। क्या बोला जाता है? इक्वेशन। अब इक्वेशन में देखिए, जैसे मैंने कहा x + 5 = 0, x - 5 = 0, x + 2 = 3, ये सारी इक्वेशंस हैं। ठीक है, 2 + x = 1 या 2 + 3 = 2x, ये सारी क्या है? इक्वेशंस। क्या है ये? इक्वेशन। और ये कैसी इक्वेशन है बेटा? सिंपल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ वन वेरिएबल है और वेरिएबल की डिग्री भी क्या है बेटा? इसकी पावर भी क्या है? 1। तो पावर वगैरह रहने दो, आप बस इतना ध्यान रखो, वन वेरिएबल में आपको भी आप इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वहाँ सिर्फ आपको वन ही अल्फाबेट मिलेगा। इंग्लिश वाला जो वर्ड है अल्फाबेट आपका, वो सिर्फ आपको वन ही मिलेगा। इसी वजह से इसको सिंपल इक्वेशन बोलोगे अभी आप। तो अगर मैथमेटिकली बात करें, ये क्या होती है बेटा? ये जो x होता है, क्या होता है? x। क्या होता है बेटा? x। इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोलते हैं? और इसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं? देखिए, यहां मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं। यहाँ x की वैल्यू में अपनी तरफ से या आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, यानी कि आप इंडिपेंडेंट हो इसमें x की वैल्यू पुट करने के लिए। चाहे आप 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 4 5, जो भी आपका मन है वो। तो जहाँ आप ऐसा वर्ड, ऐसा इंग्लिश का अल्फाबेट जहाँ आप वैल्यू पुट करने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट करा सकते हो। ऐसी क्वांटिटी को, ऐसे सिंबल्स को हम बोलेंगे बेटा वेरिएबल। लेकिन यहाँ 5 है, अब 5 को मैं 4 तो बना नहीं सकता, 5 को 6 भी नहीं बना सकता, और 5 को मैं 8 भी नहीं बना सकता। 5 तो 5 है, वो फिक्स हो गया भाई। 5 तो 5 ही है, फिक्स हो गया, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ 5 है, ये भी 5 फिक्स हो गया। यहाँ 2 है या 3 है, यहाँ 2 है या 3 है। 2 2 ही रहेगा, 3 3 रहेगा। लेकिन आप देखोगे तो मैं हर एक केस में x की वैल्यू की बात करूँगा। क्या बेटा? x की वैल्यू की बात करूँगा हर एक केस में, जितने मैंने 4-5 लिख रखे हैं, तो सब में x की वैल्यू अलग अलग निकल के आएगी। ठीक है, तो अलग अलग निकल के आने का मतलब है आपने अलग अलग डिसाइड किया, आप लोगों ने अलग अलग डिसाइड किया, इस वजह से उसका अलग अलग निकल के आने का मतलब है कि आप लोगों ने अलग अलग डिसाइड किया, और उसको इसी वजह से बोला गया आपका वेरिएबल। क्या बोला स्टूडेंट्स? वेरिएबल। तो देखिए कैसे बात करते हैं। पहले इसी को उठा लेते हैं, x + 5 होगी, x + 5 = 0। वैल्यू फाइंड करनी है, x = जब बेटा कोई टर्म इधर से इधर जाती है, कोई टर्म इधर से इधर ट्रांसफर हो जाती है, तो किसकी जाती है बेटा? माइनस की होगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी? -5। एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू x - 5 = 0, x - 5 = 0। देखिए फ्रेंड्स, तो अब यहाँ x - 5 = 0 है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो आपको पता है कि माइनस का साइन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x = 5। क्या होगा बेटा? x = 5। ठीक है, अब देखो यहाँ x की वैल्यू अलग आ गई, इधर माइनस का साइन आ गया, इधर प्लस के 5 आ गया। अब क्या बेटा आपका x + 2 = 3। ठीक है, x + 2 = 3, तो x = 3 बेटा, 2 उधर जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा बेटा? x = 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 1। ऐसी और बात करते हैं, देखो यहाँ देखिए 2 + x = 1। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x = 1,
इधर जाएगा बेटा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस का, x इक्वल टू माइनस 1। जब बेटा x इक्वल टू माइनस 1 तो अब देखो कुछ और आ रही है। अब जैसे यहाँ है x इक्वल टू 3 प्लस 2, x इक्वल टू कितना हो गया 5। अब देखो कहीं 5 आ रही है, कहीं माइनस 5 आ रही है, कहीं 1 आ रही है, सबकी वैल्यू अलग अलग चेंज होकर आ रही है। तो जब अलग अलग चेंज होकर आ रही है इसी वजह से इसको बोला गया बेटा वेरिएबल। क्या बोला गया? वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं इसको चल। चल इसी वजह बोलते हैं चल सके। चल सके मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे सके, ठीक है। तो इसको इसी वजह से क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। और जैसे 5 है, 2 है, 3 है, इनकी वैल्यू फिक्स है। जो 5 है वो 5 ही होता है, 2 2 ही होता है, 3 3 ही होता है, उसको हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इस वजह से हमको क्या बोला गया बेटा? क्या बोला गया? कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट हिंदी में बोलते हैं हिंदी में शायद नियता को बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो तो मैं आपको बताऊं, अब आप किसी एक्सरसाइज की बात करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्या कहती है? देखो ये ध्यान से, यहाँ कुछ टेबल बनवा रखी है बेटा। यहाँ पे रखा है सीरियल नंबर और यहाँ पे रखा है आपका इक्वेशन और यहाँ पे रखी है वैल्यू और यहाँ पे रखा है यस और नो में आपको आंसर देना, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू है या नहीं। तो मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 यही तो ऑप्शन आ रहा है 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। इक्वेशन क्या है इसके लिए? x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 अगेन और x प्लस 3 इक्वल टू 0 तीन बार, x माइनस 7 इक्वल्स टू 1 हमें कुछ ऐसी करनी और x माइनस 7 इक्वल्स टू 1 और 5x इक्वल्स टू 25, 5x इक्वल्स टू 25, 5x इक्वल्स टू 25 और n अपॉन 3 इक्वल्स टू 2, n अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 और लास्ट में बेटा n अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। और वैल्यू दे रखी है आपको x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू -5, n इक्वल्स टू -6 और n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 6। और आपको यहाँ आंसर देना है जैसा नो, ठीक है। देखो बेटा एक तरीका है, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो वो वैल्यू निकालने का जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अभी जो इनसे पहले टेबल से पहले बताया था वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो वैल्यू यहाँ हमें वैल्यू गिवन है, लिखने की जरूरत ही क्या भाई, वैल्यू गिवन है उसी को आपको सेटिस्फाई करा दो। x की जगह यहाँ 3 रखोगे तो RHS के बराबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं जो आपका जैसे इक्वल का साइन है, मान लीजिए इक्वल का साइन है तो इधर वाली साइड को इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS और इस वाली साइड को बोलते हैं बेटा RHS राइट हैंड साइड। इस वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड, उस वाली साइड को बेटा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये वैल्यू है x इक्वल टू 3, जहाँ x और 3 रख के देखिए आप। अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 कितना हो जाता है बेटा? 6। कितना हो जाता है? 6। तो ये 6 हो गया तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 इक्वल, लेकिन वहाँ 6 आ गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नो। इसका आंसर नो। क्रॉस x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ 0 होते देखिए आप क्या सेटिस्फाई हो रही है? 0 प्लस 3 3, लास्ट में क्या 0 नहीं हो तो ये भी क्रॉस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, -3 प्लस 3, जब -3 और प्लस 3 करते हो आप बेटा, ये माइनस का 3 है और फिर प्लस का 3 हो गया तो क्या आना चाहिए बेटा? 0। और उसके RHS में भी क्या है? 0 दोनों साइड कैसी हो गई? इक्वल हो गई। जैसे ही दोनों साइड इक्वल होंगी तो ऐसे ही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x प्लस 7 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ 7 रख जाइएगा आप, यहाँ 7 रखिए तो 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 0, लेकिन वास्तव में क्या आया था? 1। एक और हो गया। अब यहाँ 8 रखाइएगा, 8 माइनस 7 देखो तो ध्यान से, 8 माइनस 7 क्या है? इक्वल्स टू 1 है, 1 इक्वल्स टू 1
दोनों साइड बराबर हो गए तो यस। उसके बाद 5x इक्वल्स टू 25, 5x इक्वल्स टू 25। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या आएगा बेटा, 0 हो जाएगा पूरा, इक्वल 25, तो ये नहीं होगा। अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 5 के 25, इधर भी 25, इधर भी सही बात है, दोनों बराबर होगा। अब इधर क्या आएगा, -5, माइनस के 5 इंटू -5, सॉरी 5 इंटू -5 माइनस के 25, यहाँ देखिए आप -5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, ये हो जाएगा -25 इक्वल्स टू 25, तो कितना हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा नहीं कटेगा। अब यहाँ क्या आएगा, n/2 इक्वल्स टू 3, हर तरीके की होगी इंटरप्रिटेशन। एंड मैं इसको नंबर दे दूँ, मेरे को नंबर देना क्या देखो, n/3 इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू बेटा जब ये डिवाइड में तो इधर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है भैया, और n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। एक तो ये तरीका है आपका निकालने का, यहाँ क्या रहता है -6, तो वैसे भी बात हो गई। दूसरा तरीका क्या है, m/3 है इक्वल्स टू 2, m की जगह 6 रख दो बेटा, -6 की वैल्यू दे रखी है, जब इसे आप डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा, और यहाँ क्या 2 ये क्या -2, तो नहीं बचेगा। अब वैसे भी देखो तो यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ -6 आ रहा है, नहीं बचेगा भाई। यहाँ 0 रख दें तो 0 आएगा, या 2 आएगा तब भी नहीं बचेगा, यहाँ बढ़ जाएगा बेटा 6 है क्योंकि, तो हमारा क्या आ रहा था यहाँ 6, ये बढ़ जाएगा, ठीक बेटा। देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन को कैसे सेटिस्फाई कराते हैं ये सिखाया है इस वीडियो में, मतलब इस क्वेश्चन में, इस टेबल में। आप इसको अगेन एंड अगेन वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, जो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से देखेंगे आप लोग, और नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है कि चलो मैं फॉलोइंग कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है, उसको सेटिस्फाई कराना है। n+5 19 n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 पे मुझे देखना है कि ये n इक्वल्स टू इसकी वैल्यू है या नहीं, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको बता ही रखा है कि n की जगह आप 1 रख दो, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 तो यहाँ 1 रख दो, 1 + 5 इक्वल्स टू 19, कितना हो जाएगा 6 नॉट इक्वल्स टू 19। अगर दोनों साइड इक्वल है तो ठीक, तो लिखोगा n - 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखिए, 7n + 5 इक्वल्स टू 19, n इक्वल्स टू -2। देखिए कैसे कराएंगे बेटा, 7 × -2 + 5, जो मैंने आपसे बोला था वो वैल्यू रख दीजिए n की जगह, इक्वल टू 19, तो 7 × 2 = 14, तो बेटा माइनस को 14 आएगा क्योंकि माइनस का साइन है, +5 इक्वल्स टू 19, तो -14 में से प्लस के 5 में कितना हो जाएगा, माइनस के 9 इक्वल्स टू 19, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल, सो वही लिखोगे आप n इक्वल्स टू -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ solution of given equation। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क कर देता हूँ, थर्ड पार्ट आपको होमवर्क देता हूँ, फोर्थ पार्ट कराता हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या है, 4t - 3 = 13, 4t - 3
इक्वल्स टू 13 और p इक्वल्स टू 1। फिर से देखना p इक्वल्स टू 1। तो मैंने बताया था आपको 4 into 1 minus 3 equals to 13। तो बेटा 4 minus 3 equals to 13, या जगह 1 equals to 13 1 equal, तो यहाँ लिखोगे आप p equals to 1 is not a solution of the equation of given equation। ठीक है फ्रेंड। अच्छा उसके बाद फिफ्थ पार्ट आप करोगे, सिक्स पार्ट में बता रहा हूँ आपको। सिक्स पार्ट वो क्या है, फिफ्थ पार्ट आपके होमवर्क में है 4p minus 3 equals to 13 और p equals to 0। तो बेटा रखिए p equals to 0, 4 into 0 minus 3 equals to 13, 0 minus 3 equals to 13, 0 minus 3 not equals to 13। तो यही लाइन आपको लिखनी है, p equals to 0 is not a solution of given equation। Now replacement। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करिए।